प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 27 जुलाई को तमिलनाडु के ऐतिहासिक शिव मंदिर गंगईकोंडा चोलपुरम में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। ये मंदिर न सिर्फ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बल्कि चोल साम्राज्य की स्थापत्य कला की शिखर रचना माना जाता है। एक ऐसी वास्तु जो उस विशाल साम्राज्य की ताकत और वैभव का प्रतीक है, जिसकी सीमाएं एक समय उत्तर भारत में गंगा किनारे से लेकर सुदूर सुमात्रा, मलेशिया और म्यांमार तक फैली थी। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस ऐतिहासिक मौके पर भारत के महानतम सम्राटों में से एक राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। ये कार्यक्रम आदि तिरुवधिरई महोत्सव के अवसर पर गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में आयोजित हुआ। गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर और आदि तिरुवधिरई त्योहार दोनों ही चोल काल की उन गौरवशाली घटनाओं से जुड़े हैं जो दक्षिण भारत की शक्ति और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को दर्शाती है। मोदी की ये यात्रा मंदिर को राष्ट्रीय फोकस में तो ले आई है, लेकिन इसके पीछे की राजनीतिक परतें भी कम दिलचस्प नहीं है। इस साल आदि तिरुवधिरई महोत्सव के जरिए राजेंद्र चोल के दक्षिण पूर्व एशिया में हुए ऐतिहासिक समुद्री अभियान के 1000 साल पूरे होने का भी स्मरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान कहा कि राजा राजराजा चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल का नाम भारतीय अस्मिता और गर्व से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ऐलान किया कि इन दोनों सम्राटों की भव्य मूर्तियां तमिलनाडु में स्थापित की जाएंगी। राजेंद्र चोल प्रथम, जिन्होंने 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया, ने गंगईकोंडा चोलपुरम को अपनी राजधानी तब बनाया जब उनकी सेना गंगा के तट तक पहुंच गई थी। बंगाल के पाल वंश को पराजित करके विजयी लौटी थी। उस नई राजधानी में उन्होंने एक भव्य जलाशय और उससे भी भव्य मंदिर बनवाया। उस जलाशय को चोल गंगम नाम दिया गया, एक तरह से गंगा जल से बना विजय स्तंभ। इतिहासकार के ए नीलकंठ शास्त्री अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियाज में लिखते हैं कि गंगईकोंडा चोलपुरम का अर्थ ही है वो शहर जो उस चोल का है जिसने गंगा को जीत लिया। ये नाम ही दक्षिण भारत की शक्ति का प्रतीक बन गया था, जो पूरे देश को संदेश देता था कि अब सत्ता का संतुलन दक्षिण में है। भारत के भीतर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद राजेंद्र चोल ने कई सफल समुद्री अभियानों का भी नेतृत्व किया और चोल साम्राज्य को एक अत्यंत शक्तिशाली नौसैनिक बल के रूप में स्थापित किया। राजेंद्र चोल से पहले के महान चोल सम्राट थे उनके पिता राजराजा चोल, जिन्होंने तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर बनवाया था। बृहदीश्वर का अर्थ होता है महान या विशाल। यही उपमा गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर को भी दी जाती है, यहां तक कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी। शास्त्री लिखते हैं, गंगईकोंडा चोलपुरम का मंदिर राजराजा के पुत्र राजेंद्र द्वारा बनवाया गया था और इसे अपने पूर्ववर्ती मंदिर से हर दृष्टि में भव्य बनाने का प्रयास किया गया। इसे करीब 1030 ईस्वी में निर्मित किया गया, यानी तंजावुर मंदिर के लगभग 2 दशक बाद, और उसी शैली में। लेकिन इसके सौंदर्य में जो गहराई है वो दर्शाता है कि उस समय चोल साम्राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो चुका था। जहां तंजावुर मंदिर की मीनार सीधी और विशाल है, वहीं गंगईकोंडा चोलपुरम की रचना में नरम वक्र और सौंदर्य की छटा है, जो सत्ता की परिपक्वता और कलात्मकता का संगम दर्शाती है। आज ये मंदिर हर साल आदि तिरुवधिरई उत्सव का केंद्र बनता है। आदि तमिल कैलेंडर का एक महीना है और तिरुवधिरई एक विशेष नक्षत्र है जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है, और यही राजा राजेंद्र का जन्म नक्षत्र भी कहा जाता है। इस उत्सव के दौरान तेरुकुथु यानी सड़कों पर किए जाने वाले नाट्य मंचन के जरिए राजेंद्र चोल के वीरतापूर्ण कारनामों को दर्शाया जाता है। उनके पुतले को नए रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं। चोल साम्राज्य उस समय का एक सशक्त हिंदू राजतंत्र था, जब उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और मुस्लिम आक्रमणों से जूझ रहा था। नीलकंठ शास्त्री लिखते हैं, जब उत्तरी भारत लगातार आपसी संघर्षों में फंसा था और विदेशी हमलों से कमजोर हो रहा था, तब चोल सम्राटों ने दक्षिण भारत को एक राजनीतिक इकाई में बदल दिया और उसे एक प्रबल समुद्री शक्ति बना दिया। ये वो समय था जब धार्मिक पुनर्जागरण भी अपने चरम पर था, जिसकी नींव पल्लवों ने रखी थी। इसलिए चोल साम्राज्य को एक ओर जहां एक महान हिंदू शक्ति के रूप में याद किया जाता है, वहीं ये द्रविड़ सांस्कृतिक गौरव का भी प्रतीक है। पीएम मोदी की मंदिर यात्रा में इन दोनों भावनाओं की झलक दिखाई देती है। एक ओर सांस्कृतिक विरासत को सम्मान, तो दूसरी ओर एक राजनीतिक संदेश। तमिलनाडु अगले साल विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है और बीजेपी इस राज्य में पैठ बनाने की कोशिशों में है। वहीं मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन खुद को द्रविड़ पहचान और गौरव का सबसे बड़ा पक्षधर मानते हैं। ऐसे में मोदी की ये यात्रा न सिर्फ आध्यात्मिक संदेश लेकर आई है,
बल्कि इसमें राजनीतिक रणनीति की भी साफ झलक मिलती है।